learn something interesting thing, है ना? And what is interesting thing? We are going to convert affirmative sentences into interrogative sentences. What are affirmative sentences? Look carefully. Affirmative सकारात्मक वाक्य जिनमें ना तो नहीं आ रहा है, नो नॉट का यूज नहीं हो रहा और क्वेश्चन का भी यूज नहीं हो रहा, क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। जैसे आप बैठे हो, है ना, काशवी बैठी है, दिविजा पढ़ रही है ना, काशवी इज सिटिंग, दिविजा इज रीडिंग। तो इसमें कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनाना, ना ही हमने नॉट का यूज किया, तो ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं बेटा? अफर्मेटिव। अगर आपको इनका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप से बनते हैं, स्टॉप राइटिंग पर ही टू टाइप से बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक तो आपने पढ़ा होगा हु इज योर फ्रेंड, पढ़ा है आपने, हु से पढ़ा है ना, हाउ ओल्ड आर यू, है ना। तो एक तो बनता है हु से, हाउ मैनी से, है ना, व्हाट, वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंसेस पढ़े हैं। अब अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको यस और नो में देना है, वो कैसे बनेंगे? वो देखो कैसे बनेंगे। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है बेटा? इट इज वेरी हॉट टुडे। तो अब इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या चूज देखनी है, क्या फाइंड आउट करनी है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? इज। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इज इट वेरी हॉट टुडे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। कैसे बनाया हमने? अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया, बाकी सेंटेंस एज इट इज। तो क्या बन गया? इज इट वेरी हॉट टुडे, क्या आज बहुत गर्मी है? तो आप इसका आंसर किस में दोगे? या तो यस में या नो में। गर्मी बहुत है, यस, यस इट इज वेरी हॉट टुडे, यही आंसर दोगे ना। और सेकंड इज इट वाज वेरी क्लाउडी यस्टरडे, क्लाउडी मतलब बहुत सारे बादल थे। इट वाज, अब देखो जब यस्टरडे की बात की गई, बीता हुआ कल की बात की गई, तो इसकी जगह क्या आ गया बेटा? वाज आ गया। वाज पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं ना हम। तो इट वाज वेरी क्लाउडी यस्टरडे मतलब कल तो बहुत सारे बादल थे, है ना, यानी कल गर्मी थी नहीं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनाओगे आप? वाज इट वेरी क्लाउडी यस्टरडे। और एक चीज ध्यान रखना, अफर्मेटिव में फुल स्टॉप आता है, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव साइन आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। थर्ड है इट हैज टेकन मी 2 hours टू रीच हियर। इट हैज टेकन, ध्यान रखना बेटा, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम, है ना। तो इट हैज टेकन मी 2 hours टू रीच हियर मतलब मुझे यहाँ पहुंचने में कितने लग गए? 2 घंटे लग गए, है ना। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे? हैज इट टेकन मी 2 hours टू रीच हियर। ध्यान रखना फर्स्ट लेटर का पार्ट्स एंड Are you want to go outside the class? Both of you? हाँ? Then shut your mouth. तो आपका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बीच में आ रही थी इसलिए आपका एक्स स्मॉल था। अभी हैज पहले आ रहा है तो एच क्या हो गया? कैपिटल। फिर बाकी सारे लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन को छोड़ के। नेक्स्ट, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे? आर देयर मैनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। तो क्या बन गया? क्या हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं? ऐसे क्वेश्चन बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। समझ गए? तो ये मेथड था क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। जैसे आप मम्मी से भी पूछते हो ना, मम्मी से क्वेश्चन अराइज करते हो ना, कैन आई टेक वन टॉफी, पूछते हो ना। मैम से भी पूछते हो ना, कैन आई टेक चॉक, होता है ना। तो कैन से आपने क्वेश्चन बना दिया। अगर इसका अफर्मेटिव होता तो क्या होता? आई कैन टेक चॉक, है ना। मैम ने आंसर किया यू कैन टेक चॉक। आप क्या क्वेश्चन करोगे मैम से? कैन आई टेक चॉक मैम, क्वेश्चन बन गया अफर्मेटिव से। तो ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। गॉट इट? दैट्स